नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये पुरानी पेंशन को लेकर। जी हां दोस्तों, बता दें कि आपको कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष का बड़ा बयान आया है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर चर्चाएं जांच जोरों शोरों पर है। उसी बीच कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना पर योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष का बड़ा बयान आया है, जिसे कर्मचारियों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, तो बने रहे आप भी इस वीडियो का लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मैं मोटिवेट करता हूँ। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। जी आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को गैर बीजेपी शासित राज्यों ने खूब हवा दी है। हाल ही में पूरे हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना को बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार बनने पर इसे लागू करने का वादा किया था। लेकिन राज्य सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती फंड की है, क्योंकि इसे लागू करने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा। पुरानी पेंशन योजना पर अब योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोटेंग सिंह अहलूवालिया ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि दिवालियापन की रेसिपी, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में मोटेंग सिंह अहलूवालिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कुछ राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी है। उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से इस विचार से सहमत हूं कि ये कदम बेतुका है और वित्तीय दिवालियापन के लिए एक रेसिपी है। जी हां, आपको बता दें कि इस कदम को आगे बढ़ाने वालों के लिए बड़ा फायदा यह है कि दिवालियापन 10 साल बाद आएगा। मोटेंग अहलूवालिया का मानना है कि सिस्टम को राजनीतिक दलों या सत्ता में बैठे दलों को उन नीतियों को अपनाने से रोकना चाहिए जो वित्तीय आपदा का कारण बन सकती है। आपको बता दें कि नई और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर होता है। देश में 1 जनवरी 2004 से एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू है। दोनों पेंशन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। पुरानी पेंशन के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई आंकड़ों के अनुसार होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा कटने या प्रावधान नहीं है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। आपको बता दें कि नया वेतन आयोग में प्रभावी क्या होगा। जी आपको बता दें, पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी की रकम मिलती है। वही रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। सबसे खास बात, पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान, यानी जब सरकार नया वेतन आयोग यानी पे कमीशन लागू करती है तो भी इस पेंशन में बढ़ोतरी होती है। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ साथ विशेषज्ञों का भी कहना है कि पेंशन सिस्टम सरकार पर भारी बोझ डालती है। यह नई पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर ज्यादा असर पड़ता है। मोटेंग सिंह अहलूवालिया ने भी इस तरफ इशारा किया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के प्रावधान क्या है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती है। एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती है, लेकिन नई स्कीम में इसकी सुविधाएं नहीं है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। वही नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है। आपको बता दें कि एनपीएस पर रिटर्न अच्छा रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छी राशि भी मिल सकती है, क्योंकि ये शेयर बाजार पर निर्भर रहता है। लेकिन कम रिटर्न की स्थिति में फंड भी कम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी दोस्तों। इस वीडियो में एक लाइक जरूर करें और अपने साथियों तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।